ठीक है। मेरा बहुत एक्सपीरियंस ना सारा देखो यूजली गवर्नमेंट जिसे जरूर मेरे काम स्ट्रक्चर के बाद में बताना बनाने के बाद उसको कन्वर्ट करना डिसीजन में जो और इसमें जी ओके जी 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 यही पता था कि बीजी का समस्या ये आईडी टाइप का लेकिन ये है कि अब पता चला है आपने जो टाइम लगता है ना तो आई कैन टेल यू कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना तो आइडिएशन का प्रोसेस है कि इनको नेक्स्ट टाइम वो एक अलग वर्कशॉप इट फॉलोज द सेम मेथड बट वो एक अलग वर्कशॉप है जो बहुत इंटेंस है तो इसलिए वो हम यहाँ पर तो कैप्चर नहीं कर सकते पर ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिएशन के अलग टेक्निक्स हैं जो फिर आप यूज कर सकते हैं जनरली जब ये वर्कशॉप्स करवाते हैं हमारा क्वेश्चन होता है कि एक स्टेज को आप कितने में कवर करें बिकॉज़ इन एवरी स्टेज आपकी थिंकिंग हैड डिफरेंट है किसी वक्त आप एक्सप्लोरेटिव उसमें हैं किसी वक्त आपको कंक्लूजन उस पे जाना है सोल्यूशन को लॉक करना है किसने आप ये क्या यू हैव नो लिमिट्स यू कैन गो अबाउट लेट्स और उस तरह से आप सोल्यूशन से लेकर हैं तो ऑफ कोर्स आपका ब्रेन एक सर्टेन लेवल पे काम करता है फेस पे उसके लिए उस डिफरेंट हैट को पहनना और ये रियलाइज करना कि कब किस मोड में होना है वो बहुत जरूरी है हर वक्त आप सोच नहीं सकते और हर वक्त आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये आइडिया बस ठीक आगे नहीं बढ़ा सो अब हम बात करें कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी तो कैसे स्ट्रक्चर करते हैं हमने देखा कि पर्सोना आइडेंटिफाई कैसे की जाती है और फिर उस बंदे से बात करने के क्या रूल्स हैं और कैसे हम उसे इंसाइट करते हैं अब वो जो सारी एक्सरसाइज है व्हाट वी नीड टू डू इज लुक एट देम टुगेदर look at them from different perspectives कि वो कहाँ पे हैं and then we move towards actually solution अभी भी हम let's say प्रॉब्लम की एंड वाली स्टेज पे सो डिजाइन थिंकिंग का एक जो रूल है वो ये है यू डाइवर्ज देन यू कन्वर्ज देन यू डाइवर्ज देन यू कन्वर्ज राइट तो अभी हम लेट्स से अब हम कन्वर्ज करेंगे इसके बाद यहाँ पे टूल जो कस्टमर जर्नी मैपिंग है इट अलाउज यू टू लुक एट द बिगर पिक्चर राइट इट अलाउज यू टू लुक एट द बिगर पिक्चर इन वन व्यू जूम इन एंड जूम आउट राइट तो अब हम उसमें थोड़ा सा काम करते हैं कस्टमर जर्नी मैपिंग बेसिकली आप लोगों ने नाम तो सुना होगा कस्टमर जर्नी मैपिंग तो ये है क्या अब किसी भी प्रॉब्लम को या किसी ऑप्टिमिटी को देखने का जिसका हमने इंटरव्यू में देखा कि हम ओपन बात करते हैं हमसे एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं फिर हम ओपन बात तो उस सारी चीज को मैप करने के लिए भी वही तरीका है कस्टमर जर्नी मैपिंग कि आप हर चीज को इन अ फॉर्म ऑफ अ जर्नी दें राइट एवरीथिंग एज अ स्टार्ट अ मिडिल एंड एन एंड राइट और वो आपकी प्रॉब्लम जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं उसके लिए वेरी कर जाएगा राइट सो फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं दराज की एग्जांपल तो एक यूजर की जो जर्नी है वो क्या है आपने कहा दराज के ऊपर थोड़ा और स्पेसिफिक है जो अगर एक यूजर आपने परचेज जर्नी है वो कैसे हाउ हाउ यू डू इट जी सर्च सबसे पहले ठीक है ऐड टू कार्ट ठीक है जी आपको शेयर डिटेल्स एनीबॉडी फ्रॉम द बैक डिटेल्स होना नहीं है चेक आउट पेमेंट मेथड्स की तो ये जी एक चीज है जो बेसो है वही जो दराज पे हर तरह के सेलर होते हैं उनकी रेटिंग भी चेक करनी है अगर 50 प्रोडक्ट सारे एक ही जैसे हैं तो आपको जाके रेटिंग देखना कस्टमर फीडबैक ट्रैकिंग ऑर्डर और पीछे कुछ आप लोग थोड़े यार आपका तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दराज है जैसे दराज आपको देखता है सेल्फ मुताबिक हो जाती है फिर वो तो अगर मैं सारी कॉन्वर्सेशन जनरलाइज करूं तो एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज जो आपको इससे मेंशन की सर्च है बट मेरे हिसाब से एक स्टेप अगर और पीछे लिखा है और मैं ये सवाल पूछूं कि अवेयरनेस मुझे ये पता कैसे लगा कि मैंने दराज में जाना राइट अब नॉर्मली ये जर्नी का पार्ट लोग कंसीडर नहीं करेंगे बट इट शुड स्टार्ट विद अवेयरनेस कि मैंने मेरा यूजर को पता कैसे लग रहा है कि उसने दराज पे आना है ठीक उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन उसके बाद प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग की कौन सी चीज सर्च भी आती है तो बहुत सारी
लेकिन जनरली अगर मैं देखूँ तो ये स्टेप्स हैं कि वो प्रोडक्ट सर्च करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, लॉक करेगा, पे करेगा और पे करने के बाद ये भी रिव्यू करेगा, राइट। पे करने के बाद अब ये जो बाद वाली जर्नी है, यहाँ पे भी अक्सर लोग बोल जाते हैं कि यहाँ पे भी इसको भी डिजाइन करना पड़ता है। तो बाद वाली जर्नी है, क्या आप एज दलाल उसको बाद में पूछ लें कि आपका कैसी रही प्रोडक्ट एक्सपीरियंस हमारा, फीडबैक ले लें, राइट। या अगर कोई कंप्लेन आ गई है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजें उस यूजर की जर्नी में आती हैं। Yes. So basically, अगर हम टास्क का तो समराइज करें तो आपने से याद इस तरह से रखना है कि कोई भी चीज करने के लिए there is a task. So for example, अगर हम राइडिंग की बात करें, परचेजिंग की बात करें, शॉपिंग की बात करें, हर चीज में एक टास्क है जो आप चाहते हैं कि आपका यूजर कर रहा हो। अब उस टास्क को करने के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑनलाइन ऑर्डर की बात करें तो इसी को वही कहते हैं कि आपने कुछ सर्च करना है, अपनी मर्जी का कोई आइटम सेलेक्ट किया, उसकी प्राइस चेक की, पेमेंट की, परचेज किया, वो आपके घर डिलीवर हो गया ना। ये एक टास्क था आपका, परचेजिंग वाज द मेन टास्क एंड देन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन बीच में 4 स्टेप्स थे जो एज अ कस्टमर आपको परफॉर्म करने थे। अब उस कस्टमर को ये जो 4 स्टेप्स आपने परफॉर्म किए उस ऑनलाइन डिलीवरी के अंदर, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बेसिकली आपको जर्नी में बताती है। फॉर एग्जांपल सर्च, मेरा पहला टास्क था, मैंने परचेज किया, फिर मैंने पेमेंट की और फिर मेरे पास ऑर्डर डिलीवर हो गया। ये टास्क था जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमने बना दी है, प्रोडक्ट चल रही है, सब हो गया। लेकिन लेट्स सपोज आपका कस्टमर जब इस जर्नी में से गुजरा तो यहाँ पे ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था वो। पर यहाँ पे आके मेरी परचेजिंग भी होगी, वो भी ठीक था, न्यूट्रल था। पर पेमेंट के टाइम पे हो सकता है कोई ऐप ना चल रही हो या उसने कोई कार्ड से पेमेंट की, वो कैंसिल हो गई, टाइम का कोई एरर आ गया, लिंक डाउन था, तो वो उसका एक्सपीरियंस डाउन हो गया। एंड देन उसके बाद समहाउ ही फिगर्ड इट आउट, उसको ऑर्डर डिलीवर हो गया। अब ये जो जर्नी है ना, बेसिकली जो डिस्कनेक्ट्स है, ये बेसिकली एक क्विक व्यू में आपको दिखाती है ये टूल, जो कि बताती है कि आपने एक प्रोसेस बनाया है। अब ये स्टेप्स कस्टमर ने नहीं बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है कि अगर आपने ऑर्डर परचेज करना है तो यू हैव टू गो थ्रू these स्टेप्स। इन जर्नी स्टेप्स में जब आपका कस्टमर गुजर के जाता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, either it is happy, either it is sad, either it is neutral, either it is fearful, whatever it is, जो भी उसका इमोशन उसमें जनरेट होता है by experiencing that particular step, that basically defines the customer journey map. And why it is effective? Because in one view I can see problem का है, problem यहाँ है, because disconnect यहाँ है, यहाँ पे भी कस्टमर ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, बट यहाँ पे उसका जर्नी ब्रेक पॉइंट आ गया। अच्छा, ये कस्टमर जर्नी मैपिंग की भी समस्या होती है नॉर्मली। दो तरीके, एक तो ये कि आप अपनी पूरी टीम को जो भी रेलेवेंट पीपल हैं वो बुलाएं और बोर्ड के ऊपर लगाएं एंड देन यू मैप इट, और फिर यूजर को बुलाएं और उससे कहें कि चलो बताओ यहाँ पे। दूसरा ये कि यूजर नहीं करता तो जिस तरह कि हमने इंट्रोड्यूस 5 मिनट के बाद अज्यूम वो करेंगे ये जर्नी है और फिर हर जर्नी मैप के अगेंस्ट आप कहेंगे इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हां, और यूजर के कोड्स वहां पे चेक करें। और इसका भी एडवांस अगर आप देखेंगे कि आजकल डेटा साइंस और एआई बहुत ज्यादा इन है, तो यू कैन सिंपली प्लॉट द डेटा कि आपके एक स्टेप के ऊपर सबसे ज्यादा फेलियर अटेम्प्ट्स आपको किस स्टेप पे नजर आ रही है। सो यू कैन क्विकली पुट ऑल योर अटेंशन एफर्ट्स टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू फिक्स दैट। बिकॉज़ एक्सपीरियंस इवैल्यूएट की अगर आप बात करते हैं तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, यू ऑलवेज हैव टू माइंडफुल कि सबसे नीचे आपकी नीड है, उस नीड के ऊपर आपका डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है, आपकी सेटिस्फैक्शन है, सॉरी व्हाट्स माय राइटिंग सब भूल गया, और उसके ऊपर आपका वाओ एक्सपीरियंस है। तो ये आपकी पिरामिड है। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ जंप करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, अगर आपका प्रोसेस चल ही रहा तो उसको पुश करके आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करने आए तो उसका ऑर्डर तो डिलीवर हो, फिर उसको आप लेके आएंगे सेटिस्फैक्शन के ऊपर, फिर आप उसको लेके आएंगे वाओ एक्सपीरियंस के ऊपर। सो यू ऑलवेज हैव टू गो एंड फॉलो दिस पिरामिड। हम एज ह्यूमंस वी डायरेक्टली वांट कि हमारी प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन हो, चल रहा मार्केट में, चाहे चले ब्रांडिंग पे सारे पैसे लगा दो, पहले चलेगा। सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपको नीड को फोकस करना है कि आपकी जर्नी ब्रेक डाउन, आपका कस्टमर यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाए। अब उस पहुँचने में आपने नीड कैसे इंश्योर करनी है, फिर उसको सेटिस्फैक्शन पे कैसे लेके आना है कि जो उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी वो सर्व होगी है, फिर उसके ऊपर आगे डिलाइटफुल एक्सपीरियंस के ऐसा मतलब उसने 50 रुपए से ऊपर शॉपिंग किया तो आप उसे एक वाउचर दे दें, अगर उसने मोबाइल फोन खरीदा तो आप अगले महीने कोई नया मॉडल आया तो उसको खुद ही से भेज दें कि सर ये आ गया ले लें। तो ये आपके सारे पॉइंट जो एडिशनल एक्सपर्टीज तो मांगे नहीं है, बट अगर उसकी नीड ही सरफेस नहीं हो रही और आप इस चीज को अचीव कर रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट। तो दैट्स व्हाई दिस टूल हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि आपकी जर्नी में डिस्कनेक्ट्स कहां पे है और सबसे पहले आपको कहां पे काम करने की जरूरत है। ये ऑलरेडी स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ कि जैसे एप्लीकेशन यूजर की चाहिए और हमारी हमारे डिजाइन में हमारी प्लानिंग में भी ये बात कंसीडर मोटिवेशन क्या है, उसके बाद ही वो ऑब्जर्व द वेबसाइट ब्राउज द साइट रेलेवेंट प्रोडक्ट के, राइट। तो ये जो होलिस्टिकली थिंकिंग कैन देन हेल्प आप यहाँ पे डिस्कस अगेन किया वी कैन मैप के प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे, अब इन तीनों में से
कौन सी चीज हम पहले सॉल्व करेंगे, कौन सी बाद में, वो फिर डिसीजन मेकिंग। But this can tell you in one view कि problem कहाँ पे और हम कहाँ पे focus करें। और इसमें भी again there are so many templates available, there are so many fields which you can add, but जो essential है, जो कि लाजमन होनी चाहिए, उसमें क्या है कि आपका एक जर्नी स्टेप्स होना चाहिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वाइज, कस्टमर वाइज, आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज बता रहे हैं कि आपने प्रोसेस क्या बनाया है, प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या था, और उसके ऊपर फिर आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस है, और उसके ऊपर फिर आपकी इमोशनल मैपिंग। ठीक है, तो अब हम इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है अपने यूजर से और आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की है, अब आपने उसका एक हाइपोथेटिकल जर्नी बनाना है। आप लोगों ने अज्यूम करना है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करती है और आपका वो कस्टमर जो भी पर्सोना है वो उससे ऑलरेडी गुजर रहा है। नाउ देयर आर सर्टेन challenges in your journey and there are certain maybe happy points as well. It totally up to you कि आपने कितना डिस्क्राइब बनाना है, पूरी जर्नी रॉक गुस्से में बनानी है, that is also fine. पूरी जर्नी हैप्पी बनानी है, लेकिन you want to add more things to it, that is completely fine. But you need to make sure कि आपने अपनी जर्नी को प्लॉट करना है, जिसमें आपको अपने जर्नी स्टेप्स बताने हैं और उस स्टेप्स के ऊपर फिर आपने अपनी इमोशनल मैपिंग Try to use one full big sheet for it. हाँ। Make it big. पहले अपने स्टेप्स प्लॉट करने, उस स्टेप्स के ऊपर कस्टमर का फीडबैक डालें और उसके ऊपर फिर उसकी इमोशनल मैपिंग करें। इमोशनल मैपिंग के लिए दिस इज न्यूट्रल यानी कि मुनासिब है, दिस इज हैप्पी एंड दिस इज सैड। और अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आंसू भी बना सकते हैं, डर भी बना सकते हैं। वैसे मैं हमारी कलेक्टिव से इसकी जर्नी है, एक साइकिल पे वो जर्नी है। So 30 minutes. Yes. Here you have to be creative as well.